साथियों, अगर आप आरपीआरएससी और आरएसएमएसएसबी अगर उनके पुराने पेपर पढ़ने चाहते हो साथियों, तो कम समय में और सभी पेपर पढ़ने के लिए आप सही यूट्यूब चैनल पर आए हो। आपका स्वागत करता हूं। और आज के पेपर की बात करें तो कनिष्ठ अभियंता विद्युत और यांत्रिकी डिग्री धारक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2020 का पेपर हुआ दिसंबर में। उसके में टॉप जो उसमें राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन आए थे वो लेकर आया हूँ साथियों। हो सकता है उसमें से आपको 30-32 याद होंगे, पर 5-7 क्वेश्चन नए देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, चलते हैं इसकी ओर। कम समय में यूट्यूब पर साथियों बहुत कम आपको ऐसे क्वेश्चन हल कराए हुए मिलेंगे, बहुत कम। देख लेना, घंटे भर लेते हैं 40 क्वेश्चनों में और मैं ये 7 या 8 मिनट में हल कराऊंगा। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना, तो जाखम साथियों प्रतापगढ़ में स्थित है। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना किस जगह है? प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जाखम नदी पर। आगे बात करें शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, तो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं साथियों। राजस्थान के 12 जिले में स्थित है, परवन नदी पर। किस नदी पर? परवन नदी पर। बताता चलता हूँ, साथ में रिवीजन हो जाए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? तो दूध बावड़ी साथियों माउंट आबू पर स्थित है, माउंट आबू में। दूध बावड़ी किस जगह है? माउंट आबू में। गोविंद गिरी किस जनजाति से संबंधित थे? तो गोविंद गिरी की बात करें साथियों तो गोविंद गिरी बंजारा जाति के थे। कौन सी जाति के? बंजारा थे गोविंद गिरी। अगले बात करते हैं जो सुमेलित नहीं है पशुधन और उसकी नस्ल, नाली, ये भेड़ की नस्ल है साथियों। और आपको पता होगा जो घग्गर नदी का अपवा क्षेत्र है गंगानगर और हनुमानगढ़ में, उसे नाली के नाम से जानते हैं। वहाँ भेड़ पाई जाती है जिसे नाली कहते हैं। नागौरी गाय की नस्ल है, नागौरी बैल प्रसिद्ध है। शेखावाटी की बकरी प्रसिद्ध है जो काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई थी। मालपुरा क्या है? भैंस की नस्ल है और साथियों भेड़ की नस्ल है। मालपुरा किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। आगे बात करें चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात से नीचे की ओर अगर जाएं तो राजस्थान में कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध है। चूलिया जलप्रपात से आगे की ओर चलेंगे तो राणा प्रताप सागर बांध है। बेंथली लघु परियोजना साथियों 12 जिले की है। बेंथली कहाँ की है? बेंथली 12 जिले की लघु परियोजना है साथियों। बेंथली 12 जिले की परियोजना है। आगे राजस्थान की कौन सी तहसील राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? तो कुशलगढ़ तहसील साथियों बांसवाड़ा की है जो राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। रियली साथियों ये क्वेश्चन हमें बार बार देखने को मिलेगा। कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा की दक्षिणी भाग में। आगे बात करते हैं नदियों और उद्गम के, तो बनास नदी खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, बिल्कुल राइट। बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, सही है। और कांतली नदी खंडेला की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, सीकर से निकलती है। कांकनी नदी ये कोटारी गांव जैसलमेर से निकलती है, कुंभलगढ़ से कोई नदी नहीं है। आगे बात करें शीतकालीन जो वर्षा होती है राजस्थान में वो चक्रवात कहाँ से आते हैं? तो भूमध्य सागर से जो चक्रवात होते हैं साथियों, भूमध्य सागर के परिणाम स्वरूप ये राजस्थान में शीतकालीन जो वर्षा होती है गेहूं के लिए साथियों गोल्डन ड्रॉप कहते हैं। आगे बात करें लौह अयस्क खनन और जिला, तो बगोली, सराय और पंचलंगी झुंझुनू की प्रसिद्ध है। नीमला रायशिला साथियों ये नागौर के नए होकर जयपुर के प्रसिद्ध है। चौमू सामोद जयपुर के और लोहरपुरा बूंदी के प्रसिद्ध है साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु पूछा है जो कि दक्षिणी आर्द्री मैदान है। हाड़ौती का क्षेत्र सबसे छोटा है और सबसे बड़ा पूछे तो शुष्क पश्चिम मैदान, सबसे छोटा दक्षिणी आर्द्र मैदान है। जामर कोटड़ा खाने रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। जामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। वाह क्या गजब क्वेश्चन पूछा है। हजारों बार ये क्वेश्चन आ गया कि थार्नवेट के जलवायु के अनुसार जैसलमेर, इसमें साथियों बाड़मेर और ऐड कर देना, याद रख लेना। जैसलमेर बाड़मेर में कौन सी जलवायु पाई जाती है? EAD, थार्नवेट के अनुसार जैसलमेर और बाड़मेर में EAD। और गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करूं तो DBW गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है। राजस्थान के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं? तो ये साथियों पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन जैसलमेर सही हुआ। उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटीले वन। राजस्थान सरकार के वन जिलों और उनके सुबगर के बारे में ये क्वेश्चन है, तो साथियों बात करूं भीलवाड़ा का मोर है, अजमेर का खड़मौर। बताते चलता हूं भीलवाड़ा का मोर, अजमेर का खरमौल, भरतपुर का सारस और जालौर का बालू प्रसिद्ध है साथियों। जालौर का क्या है? बालू। इसी के साथ आपको एक चीज और बता दूं, अलवर का बाघ नए होकर सांबर है। अलवर का क्या है? सांबर। भीलवाड़ा का मोर, अजमेर का खरमौर, भरतपुर का सारस और जालौर का बालू है। बाड़मेर की मरु लोमड़ी है। बीकानेर का बटतित्र है। कोलाइत झील, कोलाइत अगर लिपट नहर की बात करें तो जोधपुर और बीकानेर की है। थोड़ी सी माफी चाहता हूँ साथियों, बीच में डिस्टर्ब हुआ 2 सेकंड के लिए। कोलाइत बीकानेर और जोधपुर की, गजनेर बीकानेर नागौर की, फड़ौदी जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर के साथियों, फड़ौदी जैसलमेर और बीकानेर की। तो ये बांगड़ सर गलत है इसमें। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है
राजस्थान में जो जल संरक्षण की परंपरागत विधि है उनमें से नहीं है साथियों। तो नाड़ी आपको पता होगा, राजस्थान की भेड़ की नस्ल है और गग्गर के उपवास क्षेत्र को कहते हैं। नाड़ी, टाबा और जोहड़ ये परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं। यह क्वेश्चन हमें बार बार देखने को मिलेगा साथियों, क्योंकि नया क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार एग्जाम में। राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र विकास के लिए दीर्घकालीन योजना, राजस्थान रोड विजन 2025, राजस्थान रोड विजन 2025। राजस्थान में 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव यानी खेजड़ली मनाते हैं साथियों। अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में मनाया जाता है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था कहाँ स्थित है? बीकानेर में। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ से याद रख सकते हैं बै से बै, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था बीकानेर। राजस्थान का बीकानेर जिला कौन सी कृषि जलवायु में आता है? तो साथियों फर्स्ट सी कृषि जलवायु, उच्च शुष्क सीमित सिंचित मैदान, फर्स्ट सी में आता है, याद रखना बीकानेर सी में आएगा। बाड़मेर के मारवाड़ के जो राव चंद्र सेन थे, उन्होंने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर अपनी सेना का संगठन किया? भाद्राजूण के किले में किया था। राव चंद्र सेन ने सेना को एकत्रित किया था भाद्राजूण दुर्ग में, भाद्राजूण में। वह कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल की सेवा की थी? मिर्जा राजा जय सिंह थे जयपुर के, जिन्होंने 3 मुगलों की सेवा की थी, अकबर, जहांगीर और शाहजहां की। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानते हैं? आगाटपुर। आहड़ को हम आगाटपुर भी कह सकते हैं। अंग्रेजों के साथ जो करौली राज्य ने संधि की वो कब की थी? 9 नवंबर 1817 को करौली ने अंग्रेजों से संधि की थी। किस पुरातात्विद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय देते हैं? तो अमलानंद जी घोष को। किसको? अमलानंद घोष को। ऐतिहासिक पोथीखाना कहाँ स्थित है साथियों? जयपुर का संग्रहालय ऐतिहासिक पोथीखाना जयपुर में स्थित है। जाली बावड़ी और मामा देव कुंड कुंभलगढ़ में। यह क्वेश्चन बहुत बार देखा है मैंने साथियों। जाली बावड़ी और मामा देव कुंड कुंभलगढ़ दुर्ग में है। जाली बावड़ी और मामा देव कुंड, इसको थोड़ा सा आप एक बार रिपीट करो, हो सकता है तो आपके हाथ पर लिख लो ताकि कंठस्थ हो जाए, 1-2 बार दिन में पढ़ोगे। जाली बावड़ी और मामा देव कुंड कुंभलगढ़ में है। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया? तो उस समय की बात है एकीकरण की, उस समय 20 श्रेणी में रखा गया था राजस्थान को। अगला क्वेश्चन, साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ? बिजोलिया में। बिजोलिया से संबंधित है साधु सीताराम दास, और इसमें पूछा है जन्म किस जगह हुआ? तो बिजोलिया में ही जन्म हुआ था साथियों। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, समराइचका के रचयिता कौन है? हरिभद्र सूरी। समराइचका हरिभद्र सूरी की एक रचना है साथियों, ग्रंथ है। प्राचीन भारत में जो विराट नगर है किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी प्राचीन भारत का विराट नगर था साथियों। बम नृत्य जो कि अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है, बम शब्द से क्या तात्पर्य साथियों? नगाड़ा। क्वेश्चन वास्तव में रियली घुमाकर पूछा है और टॉप का क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है ये काफी एग्जामिनर स्टूडेंट गलत भी कर दे। बम नृत्य साथियों अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। और बम का अर्थ क्या है? नगाड़े का होता है एक साथियों बहुत बड़ा, उसको हम बम के नाम से पुकारते हैं उस बम नृत्य में। मेयो कॉलेज के संस्थापक कौन थे? रिचर्ड बार्क। मेयो कॉलेज के संस्थापक कौन थे? रिचर्ड, याद रखना रिचर्ड, जो कि अजमेर में स्थित है मेयो कॉलेज। पर्यटन स्थल अंचलगढ़ सिरोही में स्थित है साथियों। यह तो नॉर्मल क्वेश्चन आ गया एक। सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। और रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक गोविंद राज जी थे। अन्ना सागर झील अजमेर में स्थित है। नॉर्मल क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जैसलमेर के किले को किस नाम से जानते हैं? बी ऑप्शन, सोनारगढ़ के नाम से जानते हैं साथियों। 84 खंभों की छतरी किस जगह है? तो बूंदी में 84 खंभों की छतरी है साथियों। तो ये 40 क्वेश्चन थे। अगर अच्छे लगे तो ऐसे सभी आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी के सभी साथियों पेपर हल कराऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और नए क्वेश्चन भी याद होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।